दोस्तों टीडीएस ईपीसी के पोर्टल पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है यानी कि ट्रेसिस के पोर्टल पे और इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लाइंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जो लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने टीडीएस के रूल बदल दिए हैं। तो अब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ट्रेसिस के पोर्टल पे, इसके लिए नए रूल रिलीज़ किए गए हैं और दोस्तों नया प्रोसीजर रिलीज़ किया गया है। तो अब आपको देखना है कि अगर व्यक्ति रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है या फिर रेजिडेंट है लेकिन नॉन इंडिविजुअल है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नॉन रेजिडेंट नॉन इंडिविजुअल है तो उस केस में सेपरेट रूल होंगे। दोस्तों अगर आप रेजिडेंट हैं और इंडिविजुअल है तो आपका पैन नंबर एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। तो दोस्तों उस केस में आप नई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टीडीएस ईपीसी के पोर्टल पर, जिसके हम डिस्कस करेंगे आगे। और दोस्तों इस केस में आपका मोबाइल नंबर जो है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा या फिर आप का जो ई फाइलिंग अकाउंट है इस पर लॉगिन क्रेडेंशियल से आप कर सकते हैं या केवाईसी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों एनआरआई के केस में पासपोर्ट नंबर और स्कैन कॉपी जो पासपोर्ट उसकी आवश्यकता होगी। और दोस्तों इस केस में भी सिमिलर प्रोसीजर रहेगा जिसे कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार नॉन रेजिडेंट के लिए जो नॉन इंडिविजुअल है उसके लिए भी रूल चेंज कर दिए गए हैं। तो इस केस में जो प्रिंसिपल ऑथराइज पर्सन डिटेल है वो चाहिए वैलिड ईमेल आईडी के साथ। और दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर व्यक्ति रेजिडेंट टैक्स पेयर है तो उस केस में नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसके लिए आपको tdsapc.gov.in वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पे प्रेस करना है। वहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, डिडक्टर एक है टैक्स पेयर। दोस्तों जो नॉर्मली टीडीएस के रिटर्न फाइल करते हैं जिनके पास टैन नंबर होता है वो डिडक्टर के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप टैक्स पेयर के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार आप प्रॉपर्टी का टीडीएस काटते हैं, रेंट का टीडीएस काटते हैं या फिर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखना होता है अपना सैलरी का, तो उस केस में आपको टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पे ही ये दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेपरेटली करनी है इनकम टैक्स वेबसाइट के अलावा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के तौर पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो दोस्तों इस केस में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर से पिकअप करना है आपका। आप रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हैं तो ये आप चूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप पैन नंबर एंटर कर देंगे और पैन में जो नेम है वो आपको एंटर करना है। दोस्तों अगर नेम आपका सिर्फ एक ही नेम है, मान लीजिए रोहिणी, तो आपको लास्ट नेम में एंटर करना है क्योंकि लास्ट नेम एंटर करना मैंडेटरी है। अगर नेम मान लीजिए रोहिणी कृष्णा है तो उस केस में जो रोहिणी है फर्स्ट नेम रहेगा और जो कृष्णन है वो लास्ट नेम होगा। अगर आपका नेम है रोहिणी प्रिया कृष्णन तो रोहिणी फर्स्ट नेम में एंटर करना है, प्रिया मिडिल नेम में और कृष्णन लास्ट नेम में। तो इस पर पैन आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको करना है वेरिफिकेशन। तो इसके लिए 3 मेथड है, एक आधार से, दूसरा ई फाइलिंग पोर्टल पे अप्रूवल होना चाहिए, तीसरा ऑथेंटिकेशन यूजिंग केवाईसी। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप आधार ऑथेंटिकेशन अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में दोस्तों इस प्रकार से आपको ओटीपी भेजा जाएगा। तो आपका जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंसेंट देनी है कि आपका जो नेम है डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई किया जा सकता है। तो जैसे आप कर देंगे तो उसके बाद ओटीपी आएगा जो कि आपको एंटर करना है। जब आप ओटीपी को एंटर कर देंगे तो जो कन्फर्मेशन मैसेज इस प्रकार से दिखाई देगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया ऑथेंटिकेशन। दोस्तों दूसरा मेथड है कि अप्रूवल एट ई फाइलिंग। मान लीजिए आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहाँ पे अप्रूवल दे सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अगर आपका पैन रजिस्टर्ड होगा ई फाइलिंग पे तो ही आप ये कर पाएंगे, अगर नहीं है तो उस केस में आपको इस प्रकार से मैसेज देगा कि आपका पैन जो है वो रजिस्टर नहीं है, तो आपको दूसरा मेथड अडोप्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप ये मेथड अडोप्ट करते हैं तो आपको रिक्वेस्ट जो है आपके पैन नंबर के साथ जाएगी, आपको लॉगिन करना है अपने पैन से और उसके बाद अप्रूवल कर देना है ताकि ये ट्रेसिस की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाए। तीसरा मेथड होगा ऑथेंटिकेशन यूजिंग केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको रीज़न सेलेक्ट करने होंगे कि आप क्यों नहीं जो है आधार से ऑथेंटिकेट कर पाए हैं, आधार नंबर क्यों नहीं है। मान लीजिए आप एनआरआई हैं या फिर असम में आपका स्टेट है या फिर जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो मेघालय में है तो उनके इसमें आधार नंबर होना जरूरी नहीं होता, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी, आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है यानी कि टीडीएस और टीसीएस डिपॉजिट की डिटेल आपको एंटर करनी है।
या फिर जो दूसरी डिटेल यहाँ पे दी गई है वो एंटर करनी है। टी डी एस स्टेटमेंट फाइल्ड, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आप पहली ऑप्शन चूज़ करते हैं डिटेल ऑफ टी डी एस एंड टी सी एस डिपॉजिटेड, तो उस केस में आपको जो टैन नंबर है वो अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सैलरी का टी डी एस आपका काटा है तो उसका जो टैन नंबर होता है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो जो आपका फॉर्म नंबर 16 या फॉर्म 130 अब होगा, जो नया टी डी सर्टिफिकेट आपको होगा उसमें डिटेल मेंशन की होती है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। या फिर इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके 26S में चेक कर लेंगे आप, तो उस केस में भी आप वहाँ से ये डिटेल चेक करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका KYC सक्सेसफुली वेरी हो जाएगा तो इस प्रकार से कंफर्मेशन मैसेज दिखाई देगा कि आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन डिटेल है उसके बाद आपको चूज़ करनी है। जैसे आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा कि आप पैन के बेस पे जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे आ जाए, वो सिलेक्ट कर लेंगे रेडियो बटन। या फिर आप चाहते हैं कि लास्ट TDS स्टेटमेंट फाइल की या फिर लेटेस्ट ITR आपने कोई फाइल की है तो उससे जो डेटा फैच कर लिया जाएगा। तो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खास तौर पे, क्योंकि कम्युनिकेशन उसी पे भेजा जाएगा। अगर कोई कल को डिफ़ॉल्ट आता है TDS का या फिर कोई और कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भेजना है तो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल पे भेजा जाएगा। इसलिए आपको रेगुलरली चेक करना है और इंश्योर करना है कि डिटेल सही हो। अगर सही नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिएगा पैन मास्टर में या फिर जो लेटेस्ट ITR आप फाइल करते हैं, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन मिस ना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी डिटेल को चेक कर पाएंगे और एडिट भी कर पाएंगे। तो एडिट ऑप्शन अगर कोई चेंज करना चाहते हैं उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको इस प्रकार से OTP दिखाई देगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा, ईमेल आईडी पे भी आएगा। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन प्रेस करना है और उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आप नया पासवर्ड जो है सेट कर पाएंगे। तो आप दोबारा से 2 बार पासवर्ड एंटर करना है। जो रूल है पासवर्ड के वो आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि 15 करैक्टर तक आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। उसमें एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, अपर के एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, अपर केस लोअर केस, जो रूल दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से जब आप नया पासवर्ड सेट कर लेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन आपको दिखाई देगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया ट्रेसिस पे भी। तो इस प्रकार ये नया मेथड है दोस्तों ट्रेसिस पे रजिस्ट्रेशन करने के एज ए टैक्स पेयर। तो ऐसा करने के बाद आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर पाएंगे, फॉर्म नंबर 16 जिसे हम कहते थे, और अब फॉर्म 130 जो है नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो सैलरी का TDS सर्टिफिकेट है। तो उस पर रजिस्ट्रेशन करने के फ़ायदे हैं, इसके द्वारा ही आप जो TDS है प्रॉपर्टी का उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाते हैं। सेलर को इशू करना होता है आपको सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे नीचे वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए और CS सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को, और कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।